जिला विकास परिषद सुरनकोट के सदस्य सुहेल मलिक के निजी वाहन में संदिग्ध परिस्थितियों में धमाका हुआ है। पुलिस ने बताया है कि ये घटना देर रात की है और बताया ये भी गया है कि उनके निजी वाहन बोलेरो में जिस समय ये धमाका हुआ उस समय गाड़ी में कोई नहीं था। गाड़ी उनके मकान के भीतर परिसर में ही खड़ी थी। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल ये धमाका किस तरह का था, पुलिस इसकी जांच में जुट चुकी है। डीडीसी सदस्य सुहेल मलिक ने बताया कि जिस समय ये विस्फोट हुआ वे घर के भीतर ही बैठे थे। उन्होंने घर के परिसर में कुछ आहट सुनी। उन्हें शंका हुई क्योंकि उनका मकान रिहाइश से कुछ दूरी पर है। इससे पहले कि वे घर के मुख्य द्वार तक पहुंचते उसे बंद करते जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि उनके घर की दीवारें भी थरहा उठी। विस्फोट की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके घर के सदस्य भी इस हादसे के बाद सहम गए। वे इतना घबरा गए थे कि डर के मारे वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद उन्होंने तुरंत एसएसपी पुंछ रोहित को फोन किया और जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद से लगातार जो है पुलिस टीम अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही साथ पुलिस टीम ने मौके पर से कुछ सैंपल भी उठाए हैं। विस्फोट किस तरह का था इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आज रात 10:30 बजे ये मेरी ही पंचायत है और यहाँ ये डीडीसी के घर में ये पहली बार ये तकरीबन 10-20 साल के बाद ये ऐसा हादसा हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये पहला डीडीसी के ये हमारे जे.एंड.के में ये पहला ऐसा इस किस्म का ये हादसा हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि हमें इस चीज़ का बड़ा ख़तरा है क्योंकि हम सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी जितने हम ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें इस चीज़ का बड़ा ख़तरा है कि ये किसी सियासी तौर पर या कोई भी गलत अनासर जो हैं तो जो बर्दाश्त नहीं इस चीज़ का करते हैं। यहाँ पर ये पहली बार हमने ये देखा रात के 10:30 बजे और लोगों में काफ़ी जो है ये डरावना जो इस किस्म का जो हर लोग आदमी परेशान हो गए हैं और हम सब लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा यहाँ पर जो हादसा ये बड़ा ख़तरनाक हुआ। ये इनके घर के अगर चारदीवारी ना होती तो ये लगता था कि इनके घर का काफ़ी नुकसान हो जाता और इंसान भी नुकसान हो जाते, लेकिन ये था कि ये चारदीवारी की वजह से इनका बचाव हो गया। गाड़ी का नुकसान हुआ है तो अल्लाह का ये करम है कि शुक्र है कि जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो गाड़ी का ही नुकसान है। तो हम ये चाहते हैं एलजी सरकार से और प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब से कि ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं हमें इसकी जो है हमारी ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि हमें अब ज़्यादा ख़तरा हो चुका है। तो मैं यही 10 बजे के करीब मैं घर में ही बैठा हुआ था तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी और मेरे पीएसओ भी हम सारे घर के अंदर थे। कोई तकरीबन कुछ पहले थोड़ी सी कोई आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की और उसके बाद फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ। सारे घर के अंदर ही बैठ गए। मैं भी अपने घर में ही मतलब नीचे लेट गया ज़मीन पर। बाकी वालों ने भी जो लड़के थे उन्होंने भी पोजीशन वगैरह ले ली। तो बड़ा एक माइटी नेचर का एक्सप्लोजन था जिसकी आवाज़ जो है वो लगभग पूरे सुरनकोट ने सुनी। और जहाँ ये बाइट हो रही है ये फजलाबाद का मुकाम है और ये मेरा घर मतलब अंदर बिल्कुल रोड की साइड पर है और यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी भी डैमेज हुई है। उसके नीचे एक बिल्ली थी उसको भी और बाकी ये जो स्प्रिंट वगैरह हैं छतों पर और इस तरफ भी हैं। तो अभी ये असर्टन नहीं हुआ कि क्या है ये एक्सप्लोजन किस नेचर का था या क्या सर्कमस्टांसिस थे किस में हुआ, लेकिन चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बंदा बाहर नहीं था। उस वक्त हम घर के अंदर थे क्योंकि मैं गांव में रहता और यहाँ 8-9 बजे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं मोस्टली। इतना कल्चर नहीं होता कि बाहर बैठना या जाना है। तो सेव हो गए तो अल्लाह का शुक्र है। इसमें 10 मिनट के अंदर ही मेरी एसएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से, सीओ साहब से 16 RR के, उसके बाद एसएचओ साहब से, और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि हम 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं और मुझे लगता कि वो 9 मिनट के अंदर आ गए। जिस जगह भी थे फिर वो पूरा एरिया उन्होंने देखा, अंदर भी उन्होंने देखा और तकरीबन कोई रात को 3-4 बजे हम फारग हुए और फिर कुछ नफरी यहाँ रही और कुछ चली गई। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से एक अगर कोई भी एक्सप्लोजन है या ये और पर्सनल मतलब इन पर्सन घर के अंदर तो
मुझे लगता नहीं कि रजौरी पुंछ में इससे पहले इस तरह का कुछ हुआ है, या कोई सियासी लीडर के साथ किसी के, जिस तरह हम भी अब पॉलिटिक्स में हैं। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जो है बचाव हो गया। पुंछ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।